चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस करेंगे ब्रिक्स। आखिर ब्रिक्स क्या है और ब्रिक्स की कब फॉर्मेशन हुई थी और इसमें कौन चेयरपर्सन है और कौन कौन इसके मेंबर है और आखिर ब्रिक्स को क्यों बनाया गया था। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है। ब्रिक्स का है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब इसके बारे में जानते हैं कि ब्रिक्स है क्या और ब्रिक्स किस लिए इसको बनाया गया था। देखते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ल्ड्स लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमिक्स। अब क्या है, जो इकोनॉमिक्स अब कंट्रीब्यूट जो ज़्यादा से ज़्यादा कर रही हैं, इमर्ज होकर निकल रही हैं, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है उनका ब्रिक्स में। देखते हैं कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन है। इन 2001 द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जेम्स ओ'नील क्वाइन ब्रिक द टर्म। इन्होंने टर्म दिया था ब्रिक। ग्रुपिंग फॉर्मलाइज ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ब्रिक इन 2006। ग्रुप की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इट वाज हेल्ड इन 2006। साउथ अफ्रीका इनवाइटेड टू ज्वाइन ब्रिक। साउथ अफ्रीका को 2010 में इनवाइट किया कि वो अटेंड करे। देन ही बिकम अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स। अब देखते हैं ब्रिक्स द ब्रिक्स ब्रिंग्स टुगेदर, मतलब लोगों को कैसे साथ में लेके चलता है। फिफ्थ आर द लार्जेस्ट डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन होता है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है। रिप्रेजेंटिंग क्या है, 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स। इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि 41% ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रेजेंटिंग ब्रिक्स। 24% इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो जीडीपी में अकेले है। 16% ग्लोबल ट्रेड इसके थ्रू होता है। अब चेयरमैनशिप की बात करें तो चेयरमैनशिप इसकी रोटेट होती है, कंट्री वाइज कंट्री चलती है, ईयरली बाई ईयरली रोटेट होती है अकॉर्डिंग टू द एक्रोनियम। अब जैसे आज ब्राज़ील की है इस साल, तो अगले साल रशिया की होगी, उसके बाद इंडिया की होगी, फिर चाइना की होगी, देन साउथ अफ्रीका की, देन फिर रोटेट होकर ब्राज़ील आ जाएगा। अब देखते हैं इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ड्यूरिंग 6th ब्रिक्स समिट इसको कंट्रीब्यूट किया गया था जब छठी ब्रिक्स चल रही थी। फोर्टेलेजा ब्राज़ील 2014 इट वाज साइन इन इस्टेब्लिश इन दी शंघाई चाइना। इंडिया में इसका, चाइना में शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। एनडीबी का फुल फॉर्म क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। साइन द ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट टू द मेंबर्स। अब क्या है, इसमें लोन एक तरीके से रखा जाता है। अगर कोई डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री है जो इसका मेंबर है, उसको लोन प्रोवाइड करने के लिए, ताकि वो अपनी रिसेशन से या कोई क्राइसिस आ जाता है उसे बाहर निकल सके। तो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द डे। चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल रिलेशन का एक नया टॉपिक। देखते हैं। 20 संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स मीटिंग वाज हेल्ड इन नूर सुल्तान। ये नूर सुल्तान कहाँ है, कज़ाकिस्तान की राजधानी। ये 20 एडिशन ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड इन कज़ाकिस्तान। वर्चुअल फॉर्मेट, वर्चुअली हुई थी क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा था उस टाइम, तो इस वजह से इसको वर्चुअली किया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कज़ाकिस्तान। अब इसके बारे में जानते हैं कि है क्या ये। परमानेंट इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक परमानेंट इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये, मतलब हर एक की सहमति से बना हुआ है। इसमें देखते हैं इसका कब क्रिएट किया गया था। इट वाज फाउंड इन 2001 में बाई अंडर द चार्टर ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन चार्टर साइन 2002। इट केम इनटू फोर्स 2003 में, इसको मतलब चालू हो गया था। 2002 में इसका फॉर्मेशन हुई थी और 2003 से ये एक्टिव हो गया था। अब देखते हैं यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। एम क्या है इसका, देखते हैं। पीस है, सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है। अब क्या है, ये इसको संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया गया है ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा पीस फैला सकें सिक्योरिटी के कंसर्न से, और जाकि और इसमें स्टेबिलिटी लाएँ, चाहे वो इंडियन ओशन में हो। उससे लेके ऑफिशियल लैंग्वेज अगर इसकी देखें तो रशियन और चाइनीज़ है। इंडिया इसका मेंबर है। परमानेंट बॉडीज़ है। शंघाई एससीओ सेक्रेटेरिएट इसका बीजिंग में है। एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रैट्स इसका ताशकेंद में है। चेयरमैनशिप क्या है, रोटेशन फॉर ईयर, हर बार चेंज हुआ करती है। हेड ऑफ द स्टेट ऑफ काउंसिल सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इन दी एचएससी जो है वो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी इन दी एससीओ है। थैंक यू फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ओवर यूट्यूब चैनल चाणक्य अकेडमी। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, बेसिक कंट्री। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आखिर देखते हैं कि बेसिक का फुल फॉर्म क्या है और इसको क्यों फॉर्मेशन हुई थी और कौन कौन इसका मेंबर है और क्या इसका वर्क है। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक का फुल फॉर्म है ब्राज़ील,
एस से साउथ अफ्रीका, आई से इंडिया एंड सी से चाइना। न्यूली इंडस्ट्रियलाइज मतलब जो इंडस्ट्रियलाइज होके अब निकले हैं वो इनके मेंबर हैं। चलिए देखते हैं इसकी फॉर्मेशन कोई कब हुई थी। इसकी फॉर्मेशन 2009 में हुई थी। अब ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, इन ये जितने भी ग्रुप्स ऑफ कंट्री हैं, जो 4 कंट्रियाँ हैं, इनको क्या बोलते हैं? LMDC। LMDC क्या होता है? लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री। मतलब जो भी मतलब लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्री मतलब जो भी है, जैसे सोशलिस्ट इकॉनमी चल रही है हमारे यहाँ, तो मतलब एक ही तरह की इकॉनमी कंट्रीब्यूट कर रही है। जैसे हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो वही चाइना में भी चल रहा है, साउथ अफ्रीका में भी चल रहा है, ब्राज़ील में भी चल रहा है। अब देखते हैं इसका है क्या। इंडिया, चाइना, वेनेजुला एंड ईरान एक्सेट्रा, ये सब डेवलपिंग कंट्री हैं। टू डिस्कस द इशू रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, मेनली इसको क्लाइमेट चेंज के लिए बनाया गया था कि क्लाइमेट चेंज पे क्या असर पड़ रहा है। द 4 कंट्रीज कमिटेड, तो देखते हैं टू एक्ट टुगेदर एट द कोपेनहेगन। कोपेनहेगन का है क्या, देखते हैं। समिट वाज हेल्ड इन 2009 इन डेनमार्क। और किस लिए बनाया गया इसको? स्टैंड एट अ कॉमन पोजीशन ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन। अब क्या है, इसको ग्लोबल वार्मिंग को टैकल करने के लिए, जिससे कम से कम ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन कम से कम हो और क्लाइमेट चेंज पे तब कम से कम असर पड़ेगा। इस वजह से इसको रेस किया गया कि इस इश्यू को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे ले जाके इसे कम से कम कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेज में हो। एंड रेजिंग द मैसिव फंड्स, इसके लिए फंड्स बनाया जा रहा है कि भाई कम से कम दे आर नीडेड टू फाइट क्लाइमेट चेंज, जिससे भाई फंड बना दें जिससे भाई क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें। सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रुपिंग, groups wields considerable heft purely because of size of economy, population of the member of the country, इस पे डिपेंड करता है। तो थैंक यू फॉर द डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।